राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि बेश्या से भी गंदा चरित्र होता है। आरटीआई वाली घटना, आज तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिली जिस बच्चे ने आत्महत्या कर लिया अपने पिता के लिए। लगभग नेता अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ के एमपी एमएलए कहते हैं मेरा कोई सुनता ही नहीं। जब दुनिया का सब काम छोड़ के पहले नेता और अपराधियों के नेक्सस को नीतीश कुमार जी को मिटाना चाहिए। उस परिवार की सुरक्षा, अविलंब इसकी केस की मॉनिटरिंग, 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल, एसआईटी की जांच, 20 लाख रुपया। और बेटा तो नौकरी में है मेरा, बिटिया को नौकरी। प्रणाम, आप देख रहे हैं संकल्प भारत। आज हम आए हैं संजय ठाकुर जी के घर जहां पे कल उनका 3 गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। आइए उनके परिजन से बात करते हैं और जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अभी यहाँ पे पप्पू यादव जी भी आए हैं और पप्पू यादव जी से भी बात करेंगे और फिर ये लोग कितने पैसे कमाए हैं बॉर्डर इलाके से, ड्रग्स से, फॉरेक्स से, दारू से, स्मगलिंग से, बेतिया महाराज के जमीन से, चीनी मिल की जमीन से, झील की जमीन से। मस्त है ये लोग। राजनीति का गंदगी, उसका जो चरित्र है ना, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि बेश्या से भी गंदा चरित्र होता है। पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन इसको सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना रसूख, अपनी फैमिली, इसके अलावे, अपना काम के अलावे दूसरा कुछ नहीं सोचता। मैं बार बार इस बात को कहा हूं, इससे पहले भी अरेराज में ही। आरटीआई वाली घटना, आज तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिली जिस बच्चे ने आत्महत्या कर लिया अपने पिता के लिए। ना तो दरोगा सस्पेंड हुए हैं अभी तक, और ना ही जितने लोग इन्वॉल्व हैं, नेता लोग, उन पर कोई कार्रवाई हुई। आखिर कारण क्या है? बचा कौन रहा? इस केस का ओपन क्यों नहीं होता? तो हम इस केस को ओपन करने का भी तो मांग करेंगे ही। अभी जो बाबा की हत्या हुई थी, स्मगलर ने जो मरवाया, या उसके बाद फिर हम दूसरे तीसरे मर्डर में आए, और आज फिर हम एक भले लोगों के मर्डर में आ गए। कल हम सिमतुल्ला में थे जहां पत्रकार की हत्या हुई, प्रभात खबर के पत्रकार थे, उसकी हत्या हुई। खाने के लिए भी उसके घर में नहीं था कुछ। उसकी बेटी और बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल। ये चलिए, तो अब ईश्वर की असीम कृपा है कि उसका बेटा सर्विस करता है, लेकिन बिना पिता के, बिना बच्चों की उम्मीदें और सपने और क्या होते हैं जिंदगी, बिना माँ के, वो तो हम जानते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये सवाल आता है कि अपराध और अपराधी, मेरा मानना है कि अपराध और अपराधियों को चैलेंज और खत्म करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को मैं तुम और गाली गलौज बंद करना चाहिए। हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लगभग नेता अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है, माफियाओं को प्रोटेक्ट करती है, और उससे सियासत जुड़ा हुआ है। समाज भी अपने अपराधियों को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है कि अपराधी
खत्म क्यों नहीं होता है, अपराध खत्म क्यों नहीं होता? जॉर्जिया में पूरा का पूरा भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गया? दुनिया में जॉर्जिया से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं था, और एक व्यक्ति ने संकल्प लिया जॉर्जिया से भ्रष्टाचार मिटा दिया, मात्र एक व्यक्ति। और एक व्यक्ति हम भारत में आजाद हिंदुस्तान के बाद कुछ भी नहीं मिटा पाए, कुछ भी नहीं खत्म कर, न गरीबी, न जस्टिस, न कॉमन एजुकेशन, न कॉमन हेल्थ, बस जाति, धर्म, मजहब, भगवान, इंसान कभी नहीं। काहे भाई? इंसान की पूजा करोगे तभी तो भगवान की पूजा कर पाओगे। भूखे पेट भजन नहीं होता पत्रकार जी। मैं बार बार क्या बोलूं आपको? आगे बाजार पर हत्या हुई, पप्पू यादव को आना पड़ा। कैप्टन की हत्या हुई, पप्पू यादव को आना पड़ा। यहाँ के एमपी एमएलए कहते हैं मेरा कोई सुनता ही नहीं। जब सरकार में थे तब इन लोगों की नहीं सुन रहा था। डिप्टी सीएम का भाई दुकान में ढुक गया, नारायण साहु मंत्री का बेटा गोली चलाया। जसवाल जी कहते हैं मेरी औकादे नहीं है। राधा मोहन सिंह जी घरे में ढुके रहेंगे। ये जो शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, जो ये तीनों जोन है, तो सबसे ज्यादा तो ये लोग चाहे तो दुनिया बदल दे। तीनों को बोलिए कि रिजाइन करे, जितना एमएलए है रिजाइन करे। तीनों लोकसभा हमको दे दे, किसी सरकार की जरूरत नहीं। एक भी गन्ना माफिया जमीन और बॉर्डर से स्मगलिंग हो गई तो मेरे पैदाइश में फर्क। जी के क्या करेंगे सर जब आम आदमी मुस्कुरा नहीं पाएगा? इंसानियत है तो हम भी जिंदा। इंसानियत नहीं रहेगी तो तुरंत कोलैप्स कर लेना चाहिए। और जिंदगी का मतलब ही इंसानियत के लिए होती है। रात हम आए 2 बजे, सुबह आना था यहाँ। हम तो कोर्ट की घटना सुन के सबसे ज्यादा अचंभित हो गए। मोतिहारी में एक व्यापारियों को मार दिया, अभी वहां जा रहे हैं। जब कोर्ट में सुरक्षित नहीं है कोई, जहां सारे फोर्सेस लगे होते हैं, जब कोर्ट का डर नहीं रह गया तो अब डर किसका? चार्जशीट में निकल जाएंगे और हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि बड़ा आराम से 3 महीने में अपराधियों को बेल मिल जाती है। पेट के लिए भिंडी तोड़ने वाले को साल भर बेल नहीं मिलता, और ये अरबों खरबों के लुटेरे और बड़े बड़े माफियाओं को 15 दिन नहीं होता। बलात्कारियों को गुजरात में फ्री कर दिया गया ना। मेजर को हमने बलात्कारियों को अरेस्ट करवाया, 3 दिन के अंदर हम उसको फांसी की सजा दिलवाए, और हाईकोर्ट ने कहा कि गलत, 3 महीना लगातार आप इसकी मॉनिटरिंग करके तब सजा दीजिए। कहाँ जाए? एक गरीब बच्ची की बलात्कार हुई हाजीपुर में। हम वहां गए, जाने के बाद उसको तब तक जिंदा था, रखे हुआ था वो लोग। हमारे जाने के बाद टुकड़ी टुकड़ी काट के फेंक दिया, और ये 21वां दिन में बेल हो गई। सर 21वां दिन में बलात्कार और मर्डर के बाद बेल हो गई। परसों हम गए थे पंकज महतो के यहाँ, एकलौता बेटा था समस्तीपुर में, ऑनर किलिंग में मार दिया, लटका करके मार दिया। तो आप हम कहाँ जाए? ये बच्ची कहाँ जाएगी? चलिए ये बच्ची इनके भाई के सहारे जी लेगा या परिवार के सहारे? इनकी माँ की इसके घर में कोई है, चाची है तो विधवे है, दादी है तो विधवे है, माँ तो कोई है। एक तो बच्चा क्या कर सकता है? ये हालात है, ये परिस्थितियां हैं। और क्या लगता है आपको कि जस्टिस मिलेगा? 4 बच्चा है, 2 चाचा का, 2 ही है, पढ़ने वाला 3। क्या कर लेगा? उससे हो सकता है? हो जाएगा पूरा घर के खर्चा, जो स्थिति है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो पाएगा। हम तो इसीलिए आ जाते हैं कि कम से कम दुनिया को पता चल जाए और प्रेशर पड़े सरकार पर। कल बड़ी लड़ाई है हमारी, गवर्नर हाउस घेराव है इसी सब मुद्दों को लेकर।
महंगाई, जीएसटी, किसानों पर से वापस, अपराध और रोजगार। लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण था, भैया सरकार बताए ना कि जब कोर्ट में ही कोई सुरक्षित नहीं है, झारखंड देवघर कोर्ट में जाके मार दिया, सीतामढ़ी कोर्ट में मार दिया, अब यहाँ मार दिया। वही ना पूछे मंत्री से सारी बताइए, ड्यूटी और जब तो सुरक्षा नहीं है, जो स्थिति इसके है, परिवार में एक मिनट, कोई नहीं है तो सुरक्षा है। जो स्थिति है उसमें हम सरकार से मांग करते हैं। वैसे भी पिता नौकरी पीरियड में थे, तो एक बच्ची है तो अनुकंपा पर जरूर हमारी बिटिया को नौकरी मिल ही जाएगी, मिल ही जानी चाहिए। सरकार से मांग करते हैं कि इसका एसआईटी जांच हो कि इसके पीछे कारण क्या है। वो जो मारा है वो शूटर हो सकता है, मरवाया कोई और हो, ये जरूरी नहीं है कि वही मारा होगा, या कोर्ट के अपराध के मामले में हो सकता है किसी मुद्दे पर इनसे कोई बात कभी हुई हो और ये ईमानदार आदमी हो, कुछ करने को तैयार नहीं हुआ हो, तो ये ऐसे आपको देखना पड़ेगा। अब इस हम स्टेट एसआईटी की जांच की मांग करते हैं और ऐसी हत्या जो अकारण हो, बिना कारण हो। इसके पहले इनके भाई की लाश मिली, अब वो अभी तक पता नहीं चला कि वो भाई डेथ कैसे की। अब दूसरा भाई चला गया, दोनों अज्ञात। तो इसीलिए हम गंभीरता से इस घटना की हम उद्भेदन चाहते हैं। सरकार 20 लाख रुपया इस परिवार की मदद करे। अविलंब हम न्यायालय से लेकिन जरूर आग्रह करना चाहेंगे। सीआरपीसी का इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, मेरा आपसे आग्रह, हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल और बलात्कारियों को कभी बेल ना मिले। जो मर्डर है और रसूख के लिए मर्डर करवाता है, और उसकी जगह जेल ना हो। सबसे ज्यादा अपराधियों को बेखौफ इसलिए भी हो गया है कि 4-5 अपराधी का नाम होता है, 3 का चार्जशीट से नाम हट जाता है और 2 का बेल 3 महीना में हो जाता है। तो 5 3 निकल गए और 2 चार्जशीट से नाम हट गए, तो फिर वो खुला और फिर वो डराता है लोगों को, अभी तुम उसको मारा है तुमको मारेंगे। अब डर के कारण केस कंप्रोमाइज कर लेता है, या तो गवाह देने नहीं जाता है, तो क्रिमिनल बड़ी हो जाता है। तो सारा का सारा मोतिहारी बेतिया शिवहर बॉर्डर पर लगा हुआ है, पैसा उगाही करने पर। अब आप लोग कुछ लिखिएगा, बोलिएगा, तब मैं क्या करूं। पूरा का पूरा बेतिया महाराज की जो जमीन है, यहां से लेकर के वाल्मीकि नगर था, सारी जमीनों पर गिद्ध दृष्टि इन माफियाओं की, और सब नेताओं का उसमें नक्शेस, पैसा इन्वॉल्व। जितना बालू का धंधा होता है उसमें पदाधिकारियों ने सिंडिकेट बना लिया टोटल, पार और बालू के धंधे में। जो टेंडर होता था उसको बंद कर दिया और सिंडिकेट के माध्यम से बालू निकल रहा है, और उस सिंडिकेट के करता धरता है डीएसपी एसपी लोग। तो रेवेन्यू कहां जा रही है। पूरा इन्वॉल्व है माफिया, डेली गोली चलती है। दुनिया का सब काम छोड़ के पहले नेता और अपराधियों के नक्शेस को नीतीश कुमार जी को मिटाना चाहिए। भाड़ में जाए, कोई डेवलपमेंट होना भी नहीं है। बिहार को जैसे जिस गति में चलना है चलेगा, कुछ नहीं होना इस बिहार। पलायन होगा ही, कुछ नहीं होना। इकोनॉमिकल ग्रोथ जाना ही है। इसीलिए सबसे पहले आम आदमी की हिफाजत और सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट। आम आदमी कैसे पीस लाइफ जिए, बच्ची और परिवार और मां की सुरक्षा किस गारंटी के साथ हो, ये इंपॉर्टेंट है। भवन बना दो, क्या फायदा, 80% प्रोफेसर टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है।
बड़ी बड़ी बात करते हो। नौकरी या रोजगार पर 4,66,000 मात्र नौकरी आपके पास है। 33,000 करोड़ का आपके पास था। 50,000 करोड़ रुपया तो आपको नौकरी में तो आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। 2.25 लाख करोड़ का बजट है। 2 लाख करोड़ आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करते हो, तो कहां से लाओगे? तो इसीलिए और बातें मैं मोतिहारी में करूंगा। अभी सिर्फ इतना कहूंगा, इस परिवार की सुरक्षा, अविलंब इसकी केस की मॉनिटरिंग, 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल, एसआईटी की जांच, 20 लाख रुपया, और बेटा तो नौकरी में है मेरा, बिटिया को नौकरी और